सोनिया सिंह। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुल्तानपुर रोड के खुरथई बाजार के आगे जो किसान पथ है, वहाँ पर अगल बगल दोनों तरफ किसानों की हजारों एकड़ में जमीन है। अब वो एलडीए प्रशासन के द्वारा उस जमीन को अधिकृत की जा रही है, जिसके बाद से किसानों में आक्रोश है और आक्रोशित होकर किसानों ने रोड जाम करने का फैसला लिया, यहाँ पर धरना देने का फैसला किया। देखिए हमारे पीछे आपको तमाम जो किसान है, ये किसान पथ के अगल बगल के किसान है, इन्होंने कहा कि हमारी उपजाऊ जमीन है, हमने मेहनत और खून पसीने पर लगाकर इसे उपजाऊ बनाओ और हम एलडीए को अब ऐसे देने वाले नहीं है। देखिए हम बात करते हैं, सर क्या नाम है सर आपका? आशीष यादव नाम है, जिला भारतीय किसान यूनियन महासचिव। अच्छा, ये क्या आप लोगों की समस्या ऐसी आ गई कि आपको रोड में बैठ के इस तरीके से प्रदर्शन करने के लिए बाध्य होना? देखिए, ये देश कृषि देश प्रधान देश है, ठीक है। आज इस देश में किसान सबसे ज़्यादा दुखी है। हर चीज़ के रेट तो व्यापारी अपने अनुसार तय करते हैं, पर किसान अपने फसल का रेट खुद नहीं तय कर पाता है। किसान का रेट जो है व्यापारी तय करता है कि किसान का रेट, किसान के जो है उपज का क्या रेट होगा। आज यहाँ पे लखनऊ में ये किसान आवास विकास और एलडीए से पीड़ित है। यहाँ पे वेलनेस सिटी और आईटी सिटी का जो है, यहाँ पे एलडीए और आवास विकास ने जो कॉलोनी डेवलप करने के लिए जो है किसान की ज़मीनों का अधिग्रहण कर रहा है। 2012 से यहाँ पे किसानों के सर्किल रेट नहीं बढ़े हैं पूरे लखनऊ के। कहीं पे 16 लाख है, कहीं पे 32 लाख है, कहीं पे 63 लाख रुपए है। हर गांव का अलग अलग सर्किल रेट होने की वजह से एक मेड़ से एक दूसरी मेड़ के रेट अलग अलग हैं। और बाजारू रेट अगर देखा जाए तो यहाँ पे बाजारू रेट करीबन में 5 से 6 करोड़ रुपया है। तो ये जो रेट का डिफरेंस है, ये रेट का डिफरेंस बहुत ज़्यादा है। किसानों की मांग है कि जो ये रेट का डिफरेंस है प्राइवेट और सरकार में, ये इस रेट को डिफरेंस का जो है, जो प्राइवेटीकरण है, इन्होंने रेट बढ़ाया है, सरकार ने रेट घटाया है। इस रेट को बाजारू रेट से 4 गुना सरकार को मुआवजा दिया जाए। अगर सरकार ज़मीन लेना चाहती है, किसान विकास विरोधी नहीं है, किसान अपनी ज़मीन देगा, पर किसान को उसको उचित मूल्य मिलना चाहिए। आप बताइए, 16 लाख 32 लाख रुपए में किसान अपनी ज़मीन दे देगा तो वो अपने आने वाली पीढ़ी को क्या खिलाएगा, क्या उसको पढ़ाएगा, क्या शादी बारात कर पाएगा। आप इतनी महंगाई होती चली जा रही, 16 लाख 32 लाख रुपए में क्या मिलता है। जहाँ पे 5 करोड़ रुपए बीघा ज़मीन चल रही, वहाँ पे 16 लाख 32 लाख रुपए में, 63 लाख रुपए में ज़मीन खरीदेंगे किसानों की, तो किसान बेमौत मर जाएगा। तो इसलिए यहाँ पे आवास विकास को, एलडीए को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, संबंधित अधिकारियों को पहले से ही ज्ञापन दिया जा चुका है, उनसे मुलाकात की जा चुकी है, पर वहाँ पे कोई किसानों की बात सुन नहीं रहा है। तो हम लोगों ने संबंधित जो अधिकारी हैं उनको अवगत करा दिया था कि अगर हम लोगों की बात नहीं सुनी जाती है तो हम लोग 12 तारीख से अनिश्चितकालीन के लिए यहाँ पे बैठेंगे। तो आज हमारा किसान यहाँ पे अनिश्चितकालीन बैठने के लिए यहाँ पे मजबूर हुआ है। तो आपका साफ तौर पर कहना ये है कि आपको सही मूल्य जो है आपकी जमीन का वो नहीं दिया जा रहा, जिसके कारण आप लोग यहाँ पर बैठने के लिए बाध्य हो गए हैं। तो अगर सही मूल्य दिया जाएगा तो क्या आप एलडीए को, सरकार को अपनी जमीन देने के लिए तैयार हैं? हाँ, अगर सही मूल्य दिया जाए, बाजार का 4 गुना रेट दे दिया जाए तो किसान जमीन देने के लिए तैयार हो जाएगा। अगर आज आप लोगों से कोई यहाँ पर प्रशासन का अधिकारी या फिर कोई मिलने नहीं आता है तो आप लोग क्या करेंगे? क्या ये धरना चालू? अनिश्चितकालीन धरना है, आज आए, कल आए, परसों आए, जब आए तो आए। हम तो बैठे हैं, अपना राशन पानी लेकर के आए, यहीं पे बैठे हैं। लेकिन ये हाईवे है और आप लोग इस तरीके से रोड के किनारे अगर बैठेंगे, हाईवे का हिस्सा छोड़ दिया है। जहाँ पे दुकानें लगती थी, जहाँ पे ट्रकें खड़ी होती थी, गाड़ियाँ खड़ी होती थी, वहाँ पे आज किसान बैठा है। हाईवे आप देख लीजिए, पूरी तरीके से बाधित नहीं है, पूरी तरीके से चल रहा है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है। किसानों से हम लोगों ने अपील की है, किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी, हम लोग शांतिपूर्वक यहाँ पे बैठे हुए हैं। क्या कहेंगे आप लोग? अगर जो किसानों की ज़मीन जा रही है, अगर जो मुआवजे की मांग किसान कर रहे हैं, एकदम सही कर रहे हैं, क्योंकि किसान का जितना भी परिवार है और बच्चे हैं, सब किसानी पर ही टिके हुए हैं। अगर किसान की ज़मीन चली जाएगी तो किसान को कुछ मिलने वाला नहीं है। किसान को अगर मुआवजा सर्किल रेट जो है, अगर उससे 4 गुना बढ़ाकर अगर सरकार देगी तो हमारे बच्चे भी पढ़ पाएंगे और हमारे भविष्य भी, और उससे कुछ कारोबार भी हो सकता है, जिससे हमारी रोजी रोटी चल सकती है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो किसानों का दर्द है, हमारी वाजिब मांगे हैं
क्या किसान भारत देश का इतना बेगैरत हो गया है कि हमारी ज़मीन का कीमत भी वर्तमान सरकार इन्वेस्टर समिट लगा के विदेशों के लोगों को बुलाकर हमारी ज़मीनों का सौदा सरकारें कर रही हैं। हमारे पैदा किए हुए अनाज की कीमत सरकारें तय कर रही हैं और हमारे खेतों में हाई टेंशन लाइनें खींच के जो ज़मीनों की कीमत 4 करोड़ 3 करोड़ है उसको कोई 20-15 लाख में खरीदने को तैयार नहीं है। तो आज किसान मजबूर होके जो लोकतंत्र में अधिकार है, जो हमारा लोगों को मेन हथियार आंदोलन है, हम लोग मजबूर हुए अपने हक और अधिकार की लड़ाई में रोड पे आने के लिए। हमें कोई शौक नहीं आंदोलन करने का। ये जब हम लोगों के साथ सरकार द्वारा बराबर अन्याय किया जा रहा है, हम जब अपने हक और अधिकार के लिए आंदोलन करते हैं तो वर्तमान सरकार पानी की बौछारें, बड़ी बड़ी कीले, लाठी डंडियों से पीट के आंदोलन को दबाने का काम सरकार दर आंसू गैस। जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होंगे हम घर वापस नहीं जाएंगे। जब हमारे परिवार बाल बच्चे सब बर्बाद ही हो रहे हैं तो क्या मतलब है घर जाना। अब हम लोग लड़ाई आर पार की होगी, जो भी होगा देखा जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो भाई साहब करें वही होगा। निश्चित धरना प्रदर्शन रहेगा जब तक हमारी मांगे नहीं पूरी होगी। हम लोग अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन के लिए बैठे हैं। 2015 से हमारा सर्किट रेट वहीं का वहीं रुका है, जो कि हम अपना ज़मीन बेच करके आगे अगर कुछ खरीदना चाहे तो हम नहीं। जी सर, यही इसलिए हमारा प्रदर्शन से यही संदेश है कि हमारा मुआवजा करीब 1 करोड़ रुपए किया जाए, जिसका सर्किट रेट से 4 गुना 5 करोड़ लिया जाए। और जब तक ये सरकार मांगे नहीं मानती तब तक हम लोग धरना प्रदर्शन करते रहेंगे। तो देखिए यहाँ पर तमाम जो लोग हैं वो जो है अब अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर बैठ गए हैं प्रदर्शन करने के लिए। अभी जाने का जरा प्रयास जो है वो करेंगे, इन लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे। जी, आज आप लोग बाध्य हो गए यहाँ पर बैठने के लिए, क्या आपको अगर सही मूल्य दिया जाता है तो आप इस आंदोलन को खत्म कर देंगे? बिल्कुल, देखिए ऐसा है, हम किसानों की जो समस्याएं हैं, अगर हमारी समस्याएं सरकार माने ले रही है तो हमें यहाँ रोड पे बैठने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारी 9 सूत्री मांगे हैं, जो 33 गांव की ज़मीनें जा रही हैं, 33 ग्राम पंचायतों की जो ज़मीनें जा रही हैं उनकी 9 सूत्री मांगे हैं। जो हमारा मेमोरेंडम बना है उसमें हमारी 9 सूत्री मांगे हैं। अगर सरकार हमारी 9 सूत्री मांगे मान रही है तो फिर हमें धरना प्रदर्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर सरकार नहीं मान रही हमारी मांगे, हमारी बात को नहीं मान रही, अनदेखी कर रही, तो ये धरना जो है अनिश्चितकालीन होगा और ये धरना पूरे प्रदेश लेवल का हो जाएगा। यहाँ पूरे प्रदेश का किसान आना चालू हो जाएगा, क्योंकि ये लड़ाई एक किसान की नहीं है। अभी हमारे 33 गांव की ज़मीनें जा रही हैं। हो सकता है सरकार की मंशा खराब हो और हमारे पूरे क्षेत्र की ज़मीनें ले, तो ये लड़ाई हमारे पूरे किसानों की लड़ाई। मतलब ये आपको भरोसा है कि ये किसान पद के अगल बगल के ही किसान नहीं है, अगर जरूरत पड़ी तो उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों के किसान यहाँ अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पूरे प्रदेश का यहाँ किसान आने का काम करेगा और यहाँ लाखों की लाखों संख्या में या ये पंचायत जो है लाखों की संख्या में रूप ले लेगी। यही बात हमारी बात है। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं और किसान पुरुष दोनों निकलकर अपने घरों से यहाँ पर सड़क पर बैठने के लिए बाध्य हो गए हैं। उनका कहना है कि हम लोगों की जब तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तब तक हम लोगों का यहाँ से आंदोलन जारी रहेगा। और मांग हमारी ये है कि हमें सही मूल्य दिया जाए हमारी, क्योंकि हम इन जमीनों को खून पसीना बहाकर उपजाऊ बनाया है, हमारी वो रोजी रोटी है, तो इस तरीके से देने वाले नहीं है। इस समय हम लखनऊ के गोसाईगंज इलाके के खुर्दई बाजार के पास हैं और मेरे बाईं ओर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मेन हाईवे पे सड़क पर किसान बैठे हुए हैं। आखिर इन किसानों को यहाँ पर क्यों बैठना पड़ा, इतनी बड़ी पंचायत इनको यहाँ क्यों लगानी पड़ी, इस विषय पर बात करेंगे, इसके सारे पहलुओं पर बात करेंगे। जिस जगह पे हम खड़े हैं ये गोसाईगंज का इलाका है, खुर्दई बाज़ार में। इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं वो लखनऊ का आउटर रिंग रोड यानी जो किसान पथ हाईवे निकल रहा है उसके ब्रिज के नीचे है। यहाँ लगातार नारेबाजी आप सुन रहे होंगे किसान नेताओं की, और सामने की तरफ जो अलग अलग जगह से आए हुए किसान हैं वो अधिक संख्या में यहाँ पर आपको बैठे नज़र आ रहे होंगे। दरअसल यहाँ पर 33 ऐसे गांव हैं जिन्हें एनडीए अपने अधिकार क्षेत्र में ले रहा है। यहाँ पर जो किसान हैं उनका कहना है, इन 33 गांवों के किसानों का कहना है कि उनको मुआवजा जो है
वो सही रेट का नहीं दिया जा रहा। जो पुराने रेट के हिसाब से मुआवजा है वही दिया जा रहा है, ना कि आज के दाम इनको दिए जा रहे हैं। इनका किसानों का साफ तौर से कहना है कि या तो हमारी ज़मीनों को ना लिया जाए, वहीं दूसरी ओर अगर लिया जा रहा है तो हमें आज के रेट के हिसाब से जो मुआवजा है, जो पैसे हैं, वो सरकार यहाँ पर दे। हमने जब यहाँ पर आगे जो इस संगठन के आधिकारिक लोग हैं उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि हम विकास के विरोधी नहीं हैं, विकास हम भी चाहते हैं, लेकिन उस विकास के लिए हम अपनी ज़मीनें दें, पर हम उस विकास के बदले में उसका जो मुआवजा हमें मिले वो तो कम से कम हमें आज के रेट का मिलना चाहिए। इस तरह की मांगें रखते नज़र आ रहे थे। 33 ऐसे गांव हैं जो इस पूरे गांव हैं जो एनडीए के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आने वाले हैं। एनडीए उन सभी को अपने क्षेत्राधिकार के अंदर लेने वाला है, इसी का पूरा पेच फंसा हुआ है। यहाँ देखें, यहाँ पर किसान आए हुए हैं, एक एक करके बात करते हैं। जी, क्या नाम है बाबा आपका? विनय कुमार सिंह, आप कहाँ से आए? सठवारा गांव। मांगे यही है कि ज़मीनें न खरीद ली जाए, किसान की कृषि की ज़मीनें हैं न ली जाए, और अगर ली जाए तो फिर उसका उचित जो है मुआवजा दिया जाए। आपको उचित मुआवजा नहीं मिल रहा? ये सरकार बता ही नहीं रही, हम आपको देंगे क्या। अभी तक सरकार के कोई पत्ते अपने नहीं खोल रही कि हम देंगे क्या, केवल नोटिस भेज दिया कि ज़मीन लेंगे। गजेंद्र प्रताप सिंह, हमारा गांव बेली। 33 गांवों की लिस्ट में आपका भी गांव? हाँ, हमारा भी है। हमारा पूर्वांचल के किनारे गांव है। एक बार हमारी लोगों की ज़मीन जा चुकी है और दोबारा फिर से वही हो रहा है। और हम लोगों की ज़मीनें जो उपजाऊ हैं और कृषि योग्य हैं, और कम पैसों में ये लेके जो है बड़े बड़े उद्योगपतियों को ज़मीन ये दे देंगे। हम लोगों का जो है इससे बहुत नुकसान होगा। मुआवजे को लेकर के कोई एनडीए के अधिकारियों से कोई बातचीत या कोई आपके गांव में आया? कुछ नहीं अभी तक हुआ। क्या होना, अभी तक कोई क्लियर नहीं क्या होना है। हम लोगों के भुगतभोगी है, पहले पूर्वांचल में सारी ज़मीनें चली गई, जो थोड़ी बहुत बची हम लोगों के यूज के लिए, उसको भी गवर्नमेंट अभी ये नहीं डिसाइड कर रही क्या करना चाह रही, लेने के लिए तैयार है अब तरीके से। उसको ये तो डिसाइड करे क्या रेट देगी, क्या दे। आज का बाजारू रेट हमारे यहाँ 2.5 से 3 करोड़ का रेट है, और वो 8 लाख। आवास विकास जिस सरकार की संस्था ने ज़मीनें ली हैं, वो कुछ पत्ते खोलने को अपने तैयार है नहीं। किसान को कुछ पता ही नहीं कितने मिलेंगी, कितनी लेंगी, कितनी छोड़ेंगी, क्या करेंगी, कोई किसान से मतलब नहीं, कुछ पता नहीं है। केवल डाक से खाली नोटिसें भेज दिया है। अरे नोटिस से बैठा आदमी, बहुत आदमी सदमे में मरा जा रहा है जिसके पास थोड़ी ज़मीन है। सोच पा रहा हम क्या करेंगे, क्या बच्चों खिलाएंगे, क्या परिवार चलाएंगे। सारी ज़मीनें जो ये कब्जे में ले है। आप कौन से गांव से? अरे साथी के हैं आप लोग साथ? बेली का। आपकी भी यही सेम समस्या है? आपकी भी यही समस्या है? यही समस्या हमारे पास भी है। तो कोई अधिकारी वगैरह गांव नहीं पहुंचे एनडीए से? कोई नोटिस आई गई है, नोटिस आई है दो बार। 2 बार नोटिस? हाँ, 2 बार नोटिस मिल चुकी है। नोटिस हम दिए भी है, तो उसका 2 करोड़ रुपया बिका हम दिया गया है। आप लोगों को मुआवजे को लेकर के कोई रेट नहीं बताया गया? कुछ नहीं बताया गया, कुछ भी आज तक किसी को नहीं पता। यही तो सब परेशान है आदमी कि भाई जो भी है उसको क्लियर तो करे। आप नोटिस दे दिए हैं और कुछ उसका जवाब तो दिए नहीं हमको कि क्या भाव लेंगे ज़मीन को, ये भी तो बात है। कम से कम मान लिए हमारे गांव का 50% आदमी जो है पूर्वांचल में ज़मीन जा चुकी है, उसकी 40%। पूर्वांचल एक्सप्रेस में? हाँ, उसमें 32 लाख रुपए वही भी ज़मीन दिया है मुआवजा। सर्किट रेट बढ़ा नहीं, आज कम में 15 साल हो गया। उस समय 1 करोड़ का रेट था, जिस समय 32 लाख रुपए दिया हमारे यहाँ। 15 साल से सर्किल रेट नहीं? सर्किट रेट नहीं बढ़ा है। सही में ऐसा है कि सर्किल रेट नहीं बढ़ा? अब सर्किल रेट तो नहीं बढ़ा है तो सही में है, इसमें कहने की क्या बात। पहले क्या सर्किल रेट बढ़ाने की मांग कर रहे हैं या सर्किल रेट पर कोई बात ही नहीं होगी। हमारी लोगों की बात होगी जो मार्केट में रेट चल रहा है उस पर। अगर उस पर जो है हम लोग ज़मीन देंगे, जो मार्केट सर्किल रेट का कोई मतलब ही नहीं। हमारे लोगों पुरखों की ज़मीन है, पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं खेती करते चले आ रहे हैं। उसमें सर्किल रेट अगर आप 100% बढ़ा देंगे तब भी 60-65 लाख में ही रह जाएंगे। सर्किल रेट का तो कोई मामला ही नहीं है।
जो मार्केट का दाम चल रहा है, हाँ, जो मार्केट रेट चल रहा है उस हिसाब से वो हम अपनी मर्जी से नहीं दे रहे हैं, आप ले रहे हैं, इसलिए उसके 4 गुना आप हमको दीजिए। देखिए इन्होंने साफ तौर से कहा, बेच रहे हो, हम बेच रहे हैं तो हमारी मर्जी है, तो हम जो रेट मार्केट के चल रहा है उस पर दे देंगे, लेकिन जब आप ले रहे हैं तो उसके 4 गुना दीजिए जो मार्केट रेट चल रहा है। देखिए किसान हैं, अलग अलग गांव से ज़रूर है, लेकिन इनकी पीड़ा एक ही है। इनका कहना है कि एलडीए के ना तो अधिकारी पहुंचे, ना सरकारी अमला से कोई और व्यक्ति इनकी बात सुनने पहुंचा। गोसाईगंज क्षेत्र का जो इलाका है काफ़ी उपजाऊ इलाका है और यहाँ पर जो किसान हैं वो खेती प्रमुखता यही व्यवसाय है उनका। आप भी किसान हैं? हाँ किसान तो हैं। क्या नाम है? सुनील कुमार। आपका कौन सा गाँव लगता है? जगमत खड़ा। 35 गाँव की लिस्ट में? हाँ हाँ, हमारा भी गाँव है। क्या मांग है जिसकी? अरे मांग है जो वही है कि बाजारी मूल्य से 4 गुना, यही मांग है। अभी हम बात कर रहे थे तो उन्होंने, कई लोग थे, उन्होंने कहा कि नोटिस पहुंची घरों। नहीं, नोटिस हमारे यहाँ भी नहीं पहुंची है। क्या नहीं? अभी हमें नहीं पहुंची है। उनका कहना था कि नोटिस तो हमारे घर गांव पहुंच गई, पर एलडीए का कोई अधिकारी नहीं पहुंची है। कुछ जगह नोटिस पहुंची है, कुछ गाँव पहुंची नोटिस, अभी सारे गाँव में नहीं पहुंची है। कोई अधिकारी वगैरह पहुंचे आप लोगों से बात? अभी तो कोई नहीं है। कोई नहीं है? कोई नहीं है। आपका क्या नाम है? अंतराज यादव, कौन से गाँव से? ग्राम काशीपुर नवालीपुरवा। यही है, आपका गाँव भी? हाँ हाँ हाँ, आज विकास में वो नोटिस आ चुकी घर पे, नोटिस आई है, लेकिन वो सर्किलेट 4 गुना मुआवजा दे रहे हैं, कौड़े के भाव जमीन लेना चाहते हैं। मार्केट रेट के अगर हिसाब से बात करें तो वो क्या रेट चल रहा है? रेट हमारे वहाँ 4 करोड़ का रेट है, 4 करोड़ बीघा सवाल ले रही है, सवाल डेवलपर। नंबर 1 रजिस्ट्रियाँ भी करा रखी हैं। पुराने सर्किल रेट की अगर बात करें तो उसके हिसाब से कितना? अब उसका तो कलेक्ट जोड़ना पड़ेगा। प्रेजेंट हमारे वहाँ 16 लाख का सर्किल रेट है, तो मार्केट रेट 4 करोड़ का है। बहुत लंबा डिफरेंस है, 16 लाख और कहाँ 4 करोड़। नंबर 1 रजिस्ट्री निकला के देख लें, हम दे देते हैं। कागज पक्के हैं आप? हाँ पक्के कागज। कोई अभी बातचीत सरकार के? किसी से नहीं, बस रजिस्ट्री बंद कर दिए, ला कर दिए बस। किसान की चाहे शादी करना, ब्याह करना, वो कहाँ करेगा? ऐसा 2-4-5 दिन को बेच देता था, काम कर लेता था। कोई बीमार है, कोई मर रहा है, क्या है, स्कूल फीस जमा करना है, ये तो तानाशाही है ना इनकी। एलडीए की तरफ से कोई अधिकारी आप लोगों से बात करने पहुंचे? ना एलडीए तरफ, ना आवाज़ विकास तरफ से कोई नहीं। कोई पहुंचा? कोई नहीं पहुंचा। देखिए कोई पहुंचा नहीं है सरकारी अमले में, फिर चाहे एलडीए हो, एलडीए के अधिकारी हो या सरकार के प्रतिनिधि हो, कोई नहीं पहुंचा, किसी ने भी बात नहीं करी। बात हो रही है तो पुराने सर्कुलेट की बात हो रही है कि उसके हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा, लेकिन इन लोगों का कहना है कि हमारी ज़मीनों की कीमत करोड़ों में है और आप हमें लाखों तक सीमित कर रहे हैं, ये हमारे साथ अन्याय हो रहा है। इन किसानों का साफ तौर से यही कहना है। भारतीय किसान यूनियन का यहाँ पर झंडा ज़रूर लगा है, पर अगर हम यहाँ बात करें किसानों की तो ये वो किसान हैं जो आसपास के मूल किसान हैं, जो ज़मीन पे किसानी करते हैं, खेती करते हैं, अपने खेतों में खेतीबाड़ी का कार्य करते हैं और पूरे देश का कहीं ना कहीं पेट भरते हैं, अनाज उगाते हैं, अन्न उगाते हैं। और भारत की पहचान ही कृषि से और ऋषि से नहीं है, लेकिन इन दोनों के परे अब जो है ये सड़कों पर बैठे हैं अपनी मांगों को लेकर के, क्योंकि समस्या ज़्यादा है। करोड़ों की ज़मीन को सरकार लाखों के दामों में खरीदना चाह रही है, ऐसा इनका कहना है। कैमरा सहयोगी अजय के साथ अनुराग तिवारी, इमेज टुडे, लखनऊ।